Hello and welcome to my YouTube channel Bong Doc. I am Akash Kundu, first year MBBS student from बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो मैंने जो थोड़ी देर पहले ही वीडियो छोड़ा था उसमें मैंने बोला था कि मैं रिनीट वगैरह के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें टेंशन थे और मैं वही बोलने जा रहा था कि आप लोग टेंशन में मत रहो, मैं उसके लिए एक वीडियो ले आ रहा हूँ। मुझे तो पहला चीज़ है कि सबसे ज़्यादा ये ख़राब लग रहा है कि कुछ नोटिफिकेशन, कुछ नोटिस आने से पहले या फिर कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटी से एक वैलिड कुछ चीज़ जानने से पहले ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट फिर रिनीट का एक अलग से बैच शुरू कर रहे हैं। ये बिज़नेस क्यों कर रहे हैं मुझे ये नहीं पता चल रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मुझे ये ख़राब लग रहा है कि आप लोग बच्चे के इमोशंस से व्यूज़ बढ़ा रहे हो। ये सबसे गंदा बात है कि व्यूज़, पैसा जो भी बोलो, क्योंकि बहुत सारे मैं ऐसे इंस्टीट्यूट देख रहा हूँ बैच, नए नए बैच खोल दिए हैं और फिर बोल रहे कि एक्साइटेड। भाई ये जो लोग इतने अच्छे से पढ़ के अब फिर से सोच रहे कि रिनीट, वो लोग एक्साइटेड रहेंगे या फिर डिप्रेस रहेंगे? आप लोगों को ये तो सोचना चाहिए कि एटलीस्ट एक गवर्नमेंट अथॉरिटी से कुछ तो एक नोटिफिकेशन या फिर कुछ तो ऐसा है कि आप रिनीट के बारे में बोल रहे हो, एक रिनीट का बैच खोल दिए। ये मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, बोलते हुए भी बहुत ख़राब लग रहा है कि जो आज मैं देख भी रहा था, बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने अपना बैच खोल लिया, रिनीट कंप्लीट नीट सिलेबस विद इन 16 डेज, ऐसे आ रहा था। तो मैं वही बोल, अगर मान लो हो भी जाता है रिनीट, आप लोग जब डेट देंगे कि रिनीट अब होगा, उसके बाद ये सब बैच खोलना, बच्चे लोगों को तो फेक एक्सपेक्टेशन देख के कोई फ़ायदा नहीं है ना। कि एक बच्चे ने मान लो 1000 रुपये, 1200, 1500, 2000 रुपये दे दिया, उसके बाद उसको पता चल रहा है कि रिनीट होगा ही नहीं, आप लोगों ने फेक एक्सपेक्टेशन दे के तो पूरा पैसा ले लिया। ये तो बहुत गंदा चीज़ है ना। और दूसरा बात, आप लोग मान लो फ्री में भी करा रहे हो, तो भी तो बच्चे का तो टेंशन हो रहा है। ये लोग बैच शुरू करवा रहे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे, ये उनका टेंशन होगा। जिसका मान लो 720 आया, वो भी तो टेंशन में रह रहा होगा कि मान लो फिर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर हमको भी पढ़ना पड़ेगा। भाई वो ये एक ऐसा टाइम है, ऐसा टाइम और दोबारा कभी नहीं मिलता है MBBS स्टूडेंट को, तो वो टाइम इन लोगों को एंजॉय करने दो। ये सब क्या है कि रिनीट होगा, रिनीट का बैच खोल दिया, ये सब बहुत ख़राब है। तो चलो आज के मैं इसलिए अभी तक चुप था क्योंकि आज एक यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मैं उसी के लिए वेट कर रहा था। तो उन्होंने उस प्रधान ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ 5-6 बार नहीं, 7-8 बार, बहुत बार बोल दिया है कि we should be thinking about the students who have scored good marks by hard work and students who are from remote areas and by their dedication and perseverance have got selected this year। तो वो एकदम साफ बोल रहे कि हमें उन बच्चे के बारे में सोचना चाहिए जो लोग 650 से 720 ऐसे नंबर में आ रहे हैं। उन लोगों ने भी तो मेहनत किया है ना। मतलब वो मान रहे, ठीक है कुछ बच्चे ने ऐसा चीटिंग किया, ठीक है, पर उन बच्चों के लिए भी तो सोचना पड़ेगा जो लोग सच्ची में मेहनत करके इतना मार्क्स लेके आए हैं। उन्होंने फिर ये बोला कि जो लोग इन्वॉल्व है इस केस में वो लोग पनिश श्योरली किए जाएंगे एंड वी विल डू द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द सिस्टम एंड लॉज। और वो ये भी बोल दिए कि हम लोग फर्दर ऐसा ना हो उसके लिए हम लोग कुछ करेंगे। इसका साफ मतलब है कि NTA 2025 में नहीं रहेगा। ठीक है, इन्होंने ये साफ बोल दिया कि हम लोग चेंज करेंगे, तो 2025 में मान लो कि NTA नहीं रहेगा और इस साल में तो कुछ नहीं होगा। और फिर से उन्होंने बोला कि धर्मेंद्र प्रधान सर ने बोला कि वन आइसोलेटेड इंसिडेंट शुड नॉट अफेक्ट लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक द एग्जाम सिंसियरली। तो उन्होंने बोल दिया कि बिहार का इंसिडेंट एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है। उन्होंने फिर से बोला कि जो आपने यूजीसी आपने कैंसिल कर दिया था, थोड़े मतलब पोस्टपोन कर दिया, थोड़ी देर बाद होगा, उसके लिए क्या उन्होंने बोल दिया कि द बैकग्राउंड ऑफ नीट UG एंड UGC नेट आर डिफरेंट। ठीक है, और उन्होंने फिर से बोला कि पटना पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। उन्होंने साफ बोल दिया कि ये है एक आइसोलेटेड इंसिडेंट और इसको पटना पुलिस एकदम अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इसमें लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। एक पटना का एक सिंगल आइसोलेटेड उन्होंने यही कहा कि एक पटना का सिंगल आइसोलेटेड इंस्टीट्यूट लाख्स ऑफ सिंसियर स्टूडेंट्स को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ये लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स से तो अन्याय हो रहा है जो लोग अच्छे से मेहनत से पढ़ाई किए हैं। और उन्होंने लास्ट में ये भी बोला है कि कट ऑफ इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गए, तो उन्होंने बोला कि देयर इज ड्रास्टिक इंक्रीज इन कट ऑफ, इसलिए क्योंकि रिड्यूस सिलेबस, इंक्रीज कंपटीशन और इजी पेपर। अब मान लो अपन का एजुकेशन मिनिस्टर भी यही बोल रहा है कि इंक्रीज कंपटीशन, इजी पेपर, रिड्यूस सिलेबस। ठीक है, ये तीनों चीज़ ही बोल रहा है।
अब आप लोग जितना भी केस लड़ लो, ये एजुकेशन मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी ये नहीं बोल रहे कि रीनीट होगा। सब लोग ये बोल रहे कि हाँ, जो लोग चोरी किए उनको पकड़ा जाएगा, जो लोग दोषी है उनको पकड़ा जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं होगा। 1563 बच्चे का रीनीट हो रहा है बस, और बोला है कि फर्दर अथॉरिटी चेंज किया जाएगा और इसके ऊपर कड़ी नज़र दिया जाएगा, ये सब बोले हैं। पर उन्होंने रीनीट नहीं बोला। इसमें साफ साफ इन्हें बोल रहे हैं कि हम लोग रीनीट नहीं करेंगे। और लास्ट में उनका क्या लाइन था पता है? काउंसलिंग विल बी हेल्ड एज यूजुअल। ठीक है, काउंसलिंग एकदम एज यूजुअल होगा। तो उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ रीनीट एकदम गारंटी नहीं होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे भी बोलेंगे 8 जुलाई आने दो। भाई 8 जुलाई आप अब मान लो 8 जुलाई एक वर्डिक्ट आएगा, उसके बाद फिर एक फाइनल वर्डिक्ट और एक वर्डिक्ट आएगा। एक वर्डिक्ट में तो पूरा सब कुछ बोल नहीं देंगे ना। अब उसके बाद और जो फाइनल बाद में जो वर्डिक्ट आएगा, अब जो बच्चा एडमिशन, हॉस्टल फीस, एडमिशन सब ले लिया है, एकदम कॉलेज में जा गया है, कॉलेज का मान लो कॉलेज भी शुरू हो गया है 1-2 दिन, उसके बाद उसको पता चल रहा है रीनीट हो रहा है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आप लोगों को लग रहा है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप लोग 2-3 दिन, अभी मान लो मुझे अगर बोल रहा है कि 2023 में घपला हुआ था, नीट 2023 में, तो अभी आप लोग को जो नीट 2023 में एडमिशन लेते उनका फर्स्ट ईयर MBBS कैंसिल करो, उनको फिर से एग्जाम देना होगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि भाई आपके लोगों का अपने अपने बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। WBUHS जैसे वेस्ट बंगाल का, वैसे अपने अपने बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप लोग कैसे कह सकते हो कि फिर से रीनीट होगा? नहीं होगा ना, प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है। तो और फेक एक्सपेक्टेशन, फेक होप्स दे के फायदा नहीं। मैं यही आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। अब 0.0000001% केसेस में भी अगर रीनीट होता है तो रीनीट जब बोलेगा गवर्नमेंट कि हाँ रीनीट होगा, तब पढ़ाई चालू करना, तब पढ़ाई के बारे में कुछ सोचना। अभी से अपना लाइफ डिस्ट्रॉय मत करो, अपना टाइम डिस्ट्रॉय मत करो, इस टाइम को एंजॉय करो और कुछ मत सोचो। आप लोग ये सोचो कि कौन सा बुक खरीदूंगा MBBS के लिए। जिन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है वो लोग सोचो कि कौन सा बुक्स खरीदूंगा, ना कि ये सोचो कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, NCERT रटते रहो, मत रटो। मैं यही बोल रहा हूँ, आप लोग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का देखो कि कौन सा होता सबसे अच्छा है। पढ़ के देखो, ऑनलाइन PDF बहुत सारा मिल जाएगा, वहाँ से देखो कौन सा बुक आप लेके के लिए अच्छा लग रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, वो लोग देखो। ठीक है, फालतू का चीज़ मत देखो। रीनीट का बैच में मत ज्वाइन हो 2000-3000 रुपए देके, या फिर फ्री कोर्स में भी मत देखो, उससे और ज़्यादा टेंशन होगा। रीनीट ये कौन बच्चे देख रहे पता है? जिन लोगों का मान लो 300-400 है, वो लोग सोच रहे अगर मैं ये 23 दिन 1 महीना पढ़ लेता हूँ तो मैं वो 700 वाले बच्चे को भी हरा दूंगा, 720 मेरा आ जाएगा। भाई 300 से 720 नहीं आता, 1 महीने में नहीं आता। ठीक है, और जो पहले नहीं पढ़ा है वो अभी भी नहीं पढ़ेगा। फालतू की बातें छोड़ो। और मुझे सबसे यही खराब लग रहा है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी अब रीनीट का नया बैच खोल दिए हैं, सब अपने अपने बिजनेस बनाने में बिजी है। तो चलो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बॉन्ग डॉक। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।